जैसलमेर से है। जैसलमेर के बासनपीर गांव में झगड़ा, दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। पौराणिक छतरियों के निर्माण को लेकर ये पूरा विवाद देखने को मिला। हालात बेकाबू हुए, बात बढ़ते बढ़ते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। हालांकि मौके पर पुलिस की टीम भी आई है। पथराव की सूचना मिली, उपद्रवियों ने पुलिस पर भी जमकर पत्थर फेंके हैं। अफरा तफरी के हालात हैं, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पुलिस ने कई महिलाओं और पुरुषों को हिरासत में लिया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। एसडीएम तहसीलदार खुद मौके पर आए हैं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले ये तस्वीरें भी। सोशल मीडिया पे अफवाहों को लेकर सख्ती है। दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी है। जिला प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, किस तरह से विवाद उपजा और मौके पर फिलहाल कैसी स्थिति? बिल्कुल इंदु जी, जिस तरीके से अभी मौके पर जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति है वो थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन का पूरा महकमा है और जिला प्रशासन का पूरा महकमा है मौके पर मौजूद है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बासनपीर गांव में ये एक बड़ा बवाल देखने को मिला है, जहां पौराणिक जो छतरियों के निर्माण को लेकर ये विवाद हुआ है और दो समुदाय के बीच इतना विवाद बढ़ गया तो मारपीट में है ये विवाद बदल गया। और सूचना ये मिल पा रही है कि जिस तरीके से जो वहां पर जो छतरियों का जो निर्माण करवा रहे थे तो उनको कुछ ग्रामीणों ने और अन्यत्र लोगों ने जिस तरीके से है वो घेर दिया और घेर के साथ जिस तरीके से महिलाओं हो या हर कोई हो, पथराव की है वो स्थिति है वो पड़ गई। और जहां पर मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी है वो पथराव की सूचना है वो सामने आ रही है। तो ऐसे में पुलिस पर ही है वो जमकर पत्थर फेंके हैं और जिस तरीके से 2 से 3 पुलिसकर्मी भी है वो घायल है वो बताए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी को है वो राजकीय जवाहर अस्पताल है वो लाया गया है और अन्य 2 या 3 लोगों को है वो थोड़ी देर में राजकीय जवाहर अस्पताल लाया जाएगा। और जिस तरीके से पुलिस ने कई महिलाओं और पुरुषों को है वो डिटेन है वो किया गया है और गांव में भारी पुलिस बल आरएसी का बल है वो तैनात किया गया है। और मौके पर जिस तरीके से एसडीएम तहसीलदार भी है मौके पर मौजूद है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अन्यत्र जो भ्रामक खबरें चल रही है तो उसको भी अफवाह पर लगातार सख्ती है वो बढ़ती जा रही है, ताकि जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति का माहौल है वो जिले में ना पड़ सके। तो ऐसे में प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर है वो नजर है वो बनाए रखे हैं। कुछ जो लोग यहाँ पर घायल पहुंचे हैं तो उनका कहना है कि करीब कई दिनों से है काम चल रहा था, लेकिन विवाद है वो लगातार ग्रामीण है वो कर रहे थे, लेकिन आज विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मारपीट में है और खून खराबे में ये विवाद बढ़ गया। कुछ महिलाओं ने, पुरुषों ने, अन्य लोगों ने है जिस तरीके से पथराव किया है और जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे तो उन पर भी है वो पथराव करने की बात है वो सामने आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे है, स्थिति अभी शांति मौके पर मौजूद है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से है एहतियातन के तौर पर गांव में पुलिस और आरएसी का बल है वो तैनात किया गया है। अन्यत्र जो संगठन है वो भी है वो बासनपीर गांव की तरफ है वो पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो अन्य तरह के जो घायल लोग हुए हैं उनको राजकीय जवाहर अस्पताल लाया गया है और अस्पताल में उनका लगातार है वो इलाज चल रहा है, क्योंकि दो समुदाय के बीच तनाव को देखते हुए लगातार जिस तरह एसपी सुधीर चौधरी है वो अलर्ट है वो दिखाई दे रहे हैं। एसपी ने विशेष जाब्ता है मौके पर है वो लगाया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये पौराणिक छतरियां थी और पौराणिक छतरियों को जिस तरीके से कई बार है वो मांग की जा रही थी और उसको लेकर काम है वो वहां पर चल रहा था और उसी काम को लेकर ग्रामीण विरोध दर्ज करा रहे थे कि जो काम किया जा रहा है वो ज्यादा क्षेत्र में किया जा रहा है। तो ऐसे में 2 छतरियों के निर्माण को लेकर जिस तरीके से है ये तनाव और बात इतनी बढ़ गई जिसे हिंसक झड़प है वो ले लिया और मौके पर पुलिसकर्मी टीम पर है पथराव कराया। एक पुलिसकर्मी के हाथ पर है वो लगी और हाथ पे लगने के कारण जिस तरीके से उसके राजकीय जवाहर अस्पताल है वो लाया गया और सूचना ये भी मिल पा रही है कि अन्य 2 से 3 पुलिसकर्मी भी है वो घायल होने की बात सामने आ रही है। उनका भी है इलाज करवाने के लिए राजकीय जवाहर अस्पताल है वो लाया जा रहा है, क्योंकि बासनपीर गांव करीब जैसलमेर से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में जिला प्रशासन और आरएसी का बल वहां पर मौजूद है। किसी भी तरह की तनाव की स्थिति अभी फिलहाल है मौके पर नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर है वो नजर बना के रखा हुआ है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। जी सूर्यवीर, इस पूरे मामले में कुछ महिलाओं की और कुछ पुरुष हैं जिनको डिटेन किया है और हिरासत में भी लिया, कितने लोग जिनको हिरासत में लिया? और दूसरी बात की पुलिस पर, क्योंकि पत्थरबाजी की बात सामने आई है, ऐसे में कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर घायल हुए, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उन पुलिसकर्मियों की फिलहाल क्या स्थिति है? अभी फिलहाल जिस तरीके से पुलिस है वो पूरे मामले को शांत करने में है वो लगी हुई है और जो पत्थरबाजी जो महिलाएं या पुरुष या अन्य लोग हैं वो कर रहे थे
तो उनको पुलिस ने है वो हिरासत में अभी फिलहाल है लिया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम का कहना है कि अभी फिलहाल पहले शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था संभालने के बाद पूरे घटनाक्रम की है वो स्पष्ट रूप से वो जांच की जाएगी। लेकिन महिलाओं को, पुरुषों को ये डिटेन करने की बात है वो सामने आ रही है। सदर पुलिस लगातार है वो उनके थाना क्षेत्र में है ये डिटेन है वो कार्रवाई की गई है। डिप्टी रूप सिंह इंदा है वो मौके पर मौजूद है और स्थिति का है वो पूरे संभाले हुए हैं। और साथ ही जो पुलिस, जो पूरा गांव है वो छावनी में है वो तब्दील हो गया है, ताकि जो दो समुदाय के बीच में जो झड़प है वो झड़प है कोई उग्र रूप या उग्र चीज को लेकर आंदोलन की तरफ है या लड़ाई हिंसक के रूप में है वो आगे ना बढ़ सके। तो इसी तनाव को लेकर लगातार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को है वो डिटेन में है वो लिया गया है। और सूचना आ रही है कि जैसे वहां पर मौजूद एक समुदाय के जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे तो उस एक के दो लोगों को है और राजकीय जवाहर अस्पताल लाया गया है जहां उनका उपचार है वो लगातार जारी है। कई जो संगठन के लोग है, पदाधिकारी है वो अस्पताल में है वो पहुंचे हैं, हालात का पूरा जिस तरीके से है वो विश्लेषण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और पूरे घटनाक्रम को समझने का वो प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो पुलिसकर्मी एक घायल हुआ था जिसके हाथ में चोट आई थी उसको अस्पताल में है वो लाया गया है। और साथ ही साथ जानकारी ये मिल पा रही है 2 से 3 पुलिसकर्मी है वो और भी घायल हुए हैं जिनको जिस तरीके से बासनपीर गांव से राजकीय जवाहर अस्पताल है वो लाया जा रहा है। और अस्पताल पहुंचने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा विवाद है कितनी बजे उपजा और मौके पर कितनी संख्या में जो पुलिस के जवान है उनकी तैनाती है। जी इंदु जी, जिस तरीके से ये विवाद है वो काफी लंबे समय से है वो चल रहा था, लेकिन विवाद आज इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते पहले कुछ लोगों में है विवाद हुआ और कुछ लोगों के विवाद होने के बाद जिस तरीके से कुछ ग्रामीण वहां पर पहुंचे, महिलाएं पहुंची, हर कोई उन लोग जो छतरियों का निर्माण कर रहे थे उन छतरियों के निर्माण को रोकने का और अवरुद्ध करने का है वो प्रयास किया गया ताकि जिस तरीके से विवाद हो सके। फिर पत्थरबाजी है वो की गई और उन दोनों गुटों में जिस तरीके से है वो झड़प हुई। लेकिन झड़प में जिस तरीके से जो वहां पर जो छतरियों का निर्माण कर रहे थे लोग वो गंभीर रूप से है वो घायल हो गए, उनके सिर पर है वो गंभीर रूप से चोट लगी है जिसके अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तो तैनात है और प्रशासन हालात को काबू करने में है वो जुटा हुआ है। पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है लेकिन अधिकारी हालात पर नियंत्रण बनाने की है वो पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसलमेर का बासनपीर गाँव जो जिस तरीके से पौराणिक छतरियों के निर्माण को लेकर विवाद है, गांव के अंदर जिस तरीके से है वो कुछ छतरियां। बिल्कुल सूर्यवीर, आपको एक बार रोकना चाहूंगी क्योंकि एसपी सुधीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फर्स्ट इंडिया पर सर आपका स्वागत है। कैसे विवाद उपजा और फिलहाल मौके की बात करें तो किस तरह की स्थिति? देखिए मैम, अभी फिलहाल मौके पे शांति है। कुछ महिलाओं को आगे करके बासनपीर में कुछ सामाजिक असामाजिक तत्वों ने पथराव किया था, उसमें महिलाओं ने पथराव किया तो 21 महिलाओं को हमने डिटेन कर लिया है। उसके अलावा 7-8 जो पुरुष हैं जिन्होंने पथराव किया उनको भी हमने डिटेन किया। अभी मौके पे स्थिति सामान्य है, मेरे द्वारा विजिट कर लिया गया है और इस संदर्भ में प्रशासन स्तर पे निर्णय लिया जाएगा और उसमें जो भी सही होगा वो किया जाएगा। सुधीर जी, कितने लोगों को अभी तक आपने डिटेन किया है? अभी 21 महिलाओं को और 7 से 8 पुरुषों को हमने डिटेन किया है और भी जो लोग हैं जो इसमें शामिल हैं वीडियोग्राफी में आ रहे हैं उन सबको हम नामजद करके प्रकरण दर्ज करके इनको गिरफ्तार करेंगे और किसी भी प्रकार का न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं किया जाए। और कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें चोटिल हुए, कितने पुलिसकर्मी? कुछ पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोट लगी है इसमें, परंतु जैसे ही पथराव की स्थिति हुई एसडीएम से आदेश लेकर के हल्का बल प्रयोग करके सिरदर्द कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसमें महिलाओं को आगे करके महिलाओं द्वारा पथराव कराया गया, तो जिन महिलाओं ने पथराव किया उसको भी हमने डिटेन किया। अभी मौके पर कितना पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात है सुधीर जी? मौके पे 50 के ऊपर हमारे पुलिसकर्मी हैं और उसके अलावा डिप्टी एसपी एसडीएम वहीं पे हैं और मेरे द्वारा मौके का विजिट किया गया। अभी मौके पे शांति है। जो पथराव की घटना हुई उस पर इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन लेते हुए हल्का बल प्रयोग करके बिल्कुल तिरबिर कर दिया था और जिन्होंने न्यूसेंस किया सबको हम डिटेन कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधीर जी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए एसपी से भी हमने बात की है कि किस तरह से यहाँ पे कुछ लोगों को डिटेन किया गया है
और कैसे ये पूरा विवाद उपजा और उसके बाद कैसे लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। हालांकि जानकारी ये भी कि कुछ पुलिसकर्मी जो है वो भी इसमें चोटिल हुए, क्योंकि पत्थरबाजी पुलिसकर्मियों पर भी की गई। और कुछ इस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी सूर्यवीर ने भी दी कि किस तरह से पूरा विवाद उपजा और आज हिंसक झड़प यहाँ पर नजर आई। हालात हालांकि बेकाबू हो गए थे, लेकिन अभी मौके की बात करें तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात है। हालांकि स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए हल्के बल का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया था और हिंसक झड़प जो है वो नजर आई थी।